धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागताः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राधे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राधे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे नारायण 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 नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। नित्य की भांति सभी साधक साधिकाएं हमारे श्रद्धेस्पद अर्थात हमारे सेठ जी, हमारे भाई जी और हमारे स्वामी जी महाराज जी की वात्सल्यमयी करुणामयी अंक अर्थात गोद में स्थित होके उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए सत्संग श्रवण करेंगे। बार बार विनम्र निवेदन अनुरोध करता हूं, आस्था विश्वास मार्ग के साधक उपासक कभी भी अकेले मन के अनुसार अपनी खुशी के लिए कुछ भी नहीं करना है। ना अकेले रहना, ना मन के अनुसार करना, ना अपनी खुशी के लिए कुछ करना। ये बंधन का कारण है।
इसलिए सभी अपने प्रेमास्पद अर्थात अपने इष्ट देव आराध्य देव के पावन चरणों में या हमारे श्रद्धेस्पद हमारे सद्गुरुदेव हमारे जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुषों की वात्सल्यमयी करुणामयी गोद में बैठ के स्थित होके ही हमको सत्संग श्रवण करना। ये सुनने का विषय नहीं है, ये महसूस करना अनुभव का विषय है। महापुरुषों को कानों में मत सुनो, महापुरुषों को आंखों में मत देखो। आंखों में देख नहीं पाएंगे, महापुरुषों को दर्शन करने के लिए प्रेम चक्षु भाव चक्षु की जरूरत है। सुनने के लिए हृदय की आवश्यकता है। इसलिए हम सभी साधक साधिकाएं एकदम शांत चुप नीरव होके अंकस्थ होकर के हम संक्षेप में मंगलाचरण करेंगे और विषय पर प्रवेश करेंगे। मंगल आचरण, हमारा आचरण मंगलमय हो, यही मंगलाचरण है। सन्मुख हो जाना यही मंगलाचरण है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, ये मंगलाचरण है। ये हमारा आचरण मंगलमय। सन्मुख होते ही हमारा आचरण मंगलमय हो जाएगा और विमुख होते ही हमारा आचरण अमंगलमय पापमय हो जाएगा। चलिए, सबके नेत्रबंध है और सजग अवस्था में महापुरुषों की गोद में स्थित होके हम सब प्रियतम की ओर, हमारे आराध्य देव की ओर देखेंगे। वंशीधरं त्वत्रधरं नमामि, मनोहरं मोहहरं च कृष्णं, मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम्, कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां, ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणार्धभूता, कृष्णेन गीता जगतो हिताय, संजीवनी साधक जीवनीयम्, प्राप्तिं हरेर्वैर्सरलं ब्रवीति, करोति दूरं पथि विघ्नबाधां, ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिम्, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अने,
मंगल मूर्ति लाडिली, मंगल मूर्ति लाल, मंगल मूर्ति सहचरी, मंगल हो सबका। तवैवास्मि तवैवास्मि, न जानामि त्वया विना, इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्, नय मां चरणान्तिकम्, नय मां चरणान्तिकम्। पतित पावनी कलिकल्मषहारिणी जटा शंकरी जाह्नवी भगवती गंगा मैया के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए मेरे जीवनाधार, जीवन धन, जीवन सर्वस्व श्रद्धे स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण करते हुए श्रद्धे श्री सेठ जी, श्रद्धे श्री भाई जी, श्रद्धे श्री बाबा जी, श्रद्धे श्री क्रांति जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए अनंत कोटि समस्त संत महापुरुषों के श्री चरणों में सादर अभिनंदन करते हुए सन्मुख समीपस्थ विराजमान समस्त संत महात्मा एवं समस्त ज्ञान वृद्ध वय वृद्ध सत्संग प्रेमी भगवत अनुरागी तत्व जिज्ञासु प्रेम पिपासु सभी साधक वर्गों को यथा योग्य हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रातःकालीन सत्संग में महाराज श्री ने जो प्रसाद रूप में हमको दिया, थोड़ी देर के लिए हम इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। उत्तम श्रद्धा को लेकर के महाराज श्री ने बात शुरू की। श्रद्धा ही हमारा स्वरूप है। श्रद्धा से ही ज्ञान मिलता है, श्रद्धा से ही शांति मिलती है और श्रद्धा विश्वास से ही भक्ति प्रकट होती है। अश्रद्धा पूर्वक जो कुछ भी करेंगे वो सारे असत हो जाएंगे। अश्रद्धया हुतम दतम तपम स्तप्तम कृतम च यत् असत इति उच्यते पार्थ। और श्रद्धा में कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा शांति नहीं पराम शांति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति। एक है पराम शांति, एक है शश्वत शांति, एक है शांति। जो शांति की बात करते हैं वो टेम्पररी शांति नहीं है, वो इंटरनल पीस है, वो शाश्वत शांति है। और शाश्वत शांति की जो प्राप्ति है वो श्रद्धा से है। सेठ जी की भाषा में
श्रद्धा 4 प्रकार की है। जैसे सेठ जी ने उदाहरण दिया, इस सोने का खंभ है, उसमें दिखने लग जाए सोने का, बिल्कुल उसमें कोई संदेह नहीं है, ये उत्तम श्रद्धा है। हमारे जिनके पर श्रद्धा होती है उनके वाणी के पर विश्वास होगा, श्रद्धा के बिना विश्वास नहीं होगा। ध्यान देना, जहां श्रद्धा होगी फिर बाद में विश्वास होगा। श्रद्धा कैसे होगी? जब हम उनके आचरण को देखते हैं, जीवन को देखते हैं, तब हमारे श्रद्धा उत्पन्न होती है। फिर बाद में उनकी बात पर, उनके वाणी पर हमारा विश्वास होता है। सही ना? श्रद्धा विश्वास, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हमारे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो ततो भजन क्रिया अतः अनर्थ निवृत्ति। पहले श्रद्धा, तो जो श्रद्धा है, हमारे गिरिराज में पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज वो कहते हैं, पहले श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा, उत्तम श्रद्धा, केवल साधक को श्रद्धा हो जानी चाहिए। श्रद्धा के बिना काम नहीं होगा। श्रद्धा से ज्ञान, श्रद्धा से भक्ति, श्रद्धा से मुक्ति, श्रद्धा से शांति, श्रद्धा से सब कुछ मिलेगी। क्यों? श्रद्धा हमारा स्वरूप है। यो यच्छ्रद्धा स एव स, ये बात चली थी। तो श्रद्धा नहीं होने में कारण क्या है? महाराज जी ने क्या कहा? हमारे भगवान में, संतों में और शास्त्रों में श्रद्धा नहीं होने का क्या बाधाएं हैं? नासवान के प्रति विश्वास, नासवान के प्रति महत्व। महाराज ने यह बात कही आज सत्संग में, नासवान के प्रति महत्व। एक बात को ध्यान दे, कुछ बातों के प्रति हम सभी आत्मनिरीक्षण करें। क्या आत्मनिरीक्षण करेंगे? वास्तव में हम सभीयों ने किसका आश्रय लिए है? देखो, ये बात सुनने के लिए नहीं है, आत्मनिरीक्षण करने के लिए है। हमने किसका आश्रय लेके रखे हैं? हमने किसके ऊपर भरोसा किए हैं? हमने किसके ऊपर विश्वास किए हैं? तीसरी बात। चौथी बात है, हम किसी की आशा रखे हैं, प्राप्त करने की आशा रखे हैं। चार बात हुई। और पांचवी बात है, कल बताया था इस बात को, वास्तव में हम संसार को चाहते हैं या ईश्वर को चाहते हैं? ये ध्यान देने की बात है। वास्तव में हम संसार को चाहते हैं या ईश्वर को चाहते? ईश्वर मीन्स परमानेंट और संसार मीन्स टेम्परारी। हम किसको चाहते हैं? आप यदि कहेंगे और हम सभी मिलकर कहेंगे हम भगवान को चाहते हैं, यदि भगवान को चाहते हैं तो समय किसको देते हैं? विचार करो। जो जिसको चाहेगा प्राथमिकता रूप में वो उसको समय देगा। कल हम पूछे थे ना, बाबूजी बताए थे, आज बाबूजी थके हुए हैं लगते हैं। कल बताए थे ना 6 घंटे समय में देता हूं। कल बताए थे, पूछे थे जी भाई भजन में अपने समय कितने घंटे देते हो? कहे मैं तो कह रहा हूं 6 घंटे दे रहा हूं, इससे भी ज्यादा समय दे रहा हूं। अब बताओ,
6 घंटे का समय वर्तमान समय में युक्ता आहार विहारस्य श्लोक के अनुरूप महाराज जी 24 घंटे समय का विभाजन किए हैं कि भजन साधन में कम से कम 6 घंटे। अच्छा, 6 घंटे देने से पूर्णता नहीं होगी, ध्यान देना। भगवान कहते तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, तू सब समय में मेरा भजन कर, ये पूर्णता है। जब सब समय में हम भजन करेंगे हमारी जीवन की पूर्णता होगी। जब सब समय में भजन नहीं कर पाते तब हमको कहा जाता है तू 6 घंटा तो भजन कर, समय दे। उससे अगर 6 घंटा भजन नहीं कर पाते, देखो कितने सरल बता रहे महापुरुष, तब कहते अरे भैया कम से कम 16 माला तो कर ले। 16 माला क्या है? 16 माला है 21,600 श्वास लेने का, ये टोल टैक्स है, ये भजन नहीं है। महाराज 16 माला भजन नहीं है, वो टैक्स चुकाना है। जैसे रास्ते में जाते हैं तो हम टोल टैक्स चुकाते हैं, ऐसे श्वास लेते हैं। इसलिए ये 21,600 श्वास लेते हैं, तो 21,600 नाम लो, ये आपको टैक्स चुकाना है। महाराज जी कल सुना रहे थे आपने भगवत प्राप्ति की कितने सुगम सरल उपाय सेठ जी ने बताए कि परिवार जनों की साथ में मात्र आधा घंटे बैठ के यदि आप कीर्तन कर लोगे घर में, आपको भगवान मिल जाएंगे। बताओ, क्रम देखो, आधा घंटा कहां? सर्वेषु कालेषु, ध्यान देना एक बार दृष्टि देने के लिए। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, 6 घंटा माम अनुस्मर, 16 माला माम अनुस्मर, और आधा घंटा बैठ कर मेरा नाम कीर्तन कर लोगे तो भी प्राप्ति हो जाएगी। अब बताओ, अब बताओ। और स्वामी जी ने तो और बता दिया, अरे तू जो कुछ भी काम कर रहे हैं केवल मेरे लिए, परमार्थ को और संसार का काम को अलग मत करना। मत कर्मकृत मत परमो मद भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह सब मामेति मामेति, मुझे ही प्राप्त होता है। अब विचार करो कितने सुगम उपाय है। आज की जो सार बात बता रहे महाराज सुबह के सत्संग की, बड़ी सुंदर सूत्रात्मक। यूटिलाइज इज सत्संग एंड डिसयूटिलाइज इज कुसंग। सदुपयोग ही सत्संग है और दुरुपयोग ही कुसंग है। सार बात महाराज। सत्संग करने का फल क्या है? यदि हम सदुपयोग करते हैं तब हम सत्संगी है। क्या सदुपयोग करना? प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था, घटना, ये सारी साधन सामग्री है और इनको सदुपयोग करना। महाराज एक बात बताऊं, आपको अटपटी लगेगी, भगवान को भी सदुपयोग करना, भगवान को दुरुपयोग नहीं करना। आप कहेंगे भगवान को दुरुपयोग? कहां? हम सभी भक्त कहलाते हुए भगवान को दुरुपयोग करते हैं, विश्वास का दुरुपयोग करते हैं। भगवान का दुरुपयोग क्या? भगवान को साध्य को हमने साधन सामग्री बना दिया, यह भगवान का दुरुपयोग है। ध्यान दे रहे हैं ना बात को? साध्य को हम लोगों ने साधन सामग्री बनाया, ये क्या है? महाराज हमने भगवान का भी दुरुपयोग किया, विश्वास का दुरुपयोग किया, समय का दुरुपयोग किया, वस्तुओं का दुरुपयोग किया, व्यक्तियों का दुरुपयोग किया, परिस्थिति, अवस्था, घटना सभी का दुरुपयोग किया। इसका नाम है कुसंग। कुसंग का नाम केवल नहीं बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, ये बुरा काम नहीं करना, ये तो एलकेजी यूकेजी स्तर की कुसंग है। पराई चीज को जो अपनी मानता है वो क्या है? वो कुसंगी है, वो बेईमान है। पहले बताया था ना, ईमानदार बनो और बेईमानी छोड़ो, इतनी सी बात है। कुसंग नहीं करना ही सत्संग है।
और कुसंग नहीं करेंगे तो फल क्या मिलेगा? कुसंग नहीं करने का फल है शाश्वत शांति। कुसंग नहीं करने का फल है हृदय की प्रसन्नता। बताओ, ये दो फल तत्काल, हृदय की प्रसन्नता और शाश्वत शांति, ये क्षिप्रम तत्काल महाराजे, अचिरेण, ये समय सापेक्ष नहीं है। केवल सदुपयोग, सदुपयोग ही सत्संग है, दुरुपयोग ही कुसंग है। हमने भगवान का दुरुपयोग किया, हमने विश्वास का दुरुपयोग किया। स्वामी शरणानंद जी की भाषा में विवेक विरोधी विश्वास है ना? नहीं, हमने विवेक विरोधी विश्वास, जहां विश्वास नहीं करना चाहिए वहां विश्वास किया। विवेक विरोधी विश्वास, विवेक विरोधी संबंध और विवेक विरोधी कर्म, ये तीन बात बताए। जिनको अपना मानना चाहिए हमने उनको पराया माना। जो कर्म दूसरों के लिए करना चाहिए वो कर्म हम अपने लिए किया। महाराज सच बताऊं, कई बार बाबूजी हमारे मन में बात आती है, हम अनेक दिनों से महापुरुषों का संग करते हैं और सत्संग करते हैं, परंतु आज तक हमको व्यापार करना, कर्म करना, ये वास्तविक रूप से नहीं आया, नहीं आया। बहुत क्वचित लोगों की, साधकों की दृष्टि जाती है। यदि मैं किसी व्यापारी से पूछूं, किसी से भी पूछो, तुम व्यापार क्यों करते हो, क्यों करते हो, बताओ, व्यापार क्यों करते हो? धन कमाने के लिए। जो व्यक्ति धन कमाने के लिए व्यापार करता है वो कुसंगी है, वो बेईमान है। आपको चुभेगी बात? वो अशांत रहेगा, सुखी दुखी होगा। धन कमाने के लिए व्यापार नहीं करना। अरे भैया, किसान खेती करता है तो भूसा के लिए खेती नहीं करता, अनाज के लिए खेती करता है। भूसा तो यूं मिलते हैं और वो गायों के काम आते, पशुओं के काम आते हैं। ध्यान दो, रुपया कमाने के लिए आप यदि व्यापार करते हो, हम यदि कोई भी कर्म करते अपने खुशी के लिए, अपने सुख के लिए, तो सुखी दुखी अवश्य होंगे। और सुखी दुखी होना, राजी नाराज होना, ये ही संसार है और ये ही बंधन है। बताओ ना महाराज जी, गीता जी प्रमाण है। यज्ञार्थात कर्मण्यो न्यत्र लोकयम कर्मबंधन। कहते फिर कर्म कैसे करे? तदर्थम कर्म कौन्तेय। और हम करते मदर्थम, अपने लिए कर्म करते हैं। जो अपने सुख के लिए कर्म करेगा, रुपया के लिए कर्म करेगा, मान सम्मान के लिए कर्म करेगा। महाराज आपको क्या बताऊं, मैं मेरी बात बता रहा हूं। यदि सत्संग, प्रवचन, कथा, कीर्तन, व्यासासन पर बैठ करके मैं सम्मान के लिए, धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, इज्जत के लिए, नाम मान बड़ाई के लिए करता हूं, तो मैं भोगी हूं, मैं योगी नहीं हूं, मैं संसारी हूं। मैं इससे मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। सीधी बात महाराज, खुली बात। चाहे कितने पद प्रतिष्ठा, कितने आसन, कुछ भी मिल जाए, हमारी नियत क्या है? बाबूजी ने बताए थे ना, एक प्रसन्न रहने से भगवान मिलते, एक नियत। हमारी नियत क्या है बताओ? यदि मेरा नियत संसार है, मैं बैठा हूं व्यासासन में, बैठा हूं सफेद वस्त्र में, आप बैठे सत्संग वेशभूषा से, यदि आप संसार को चाहते हैं, मैं संसार को चाहता हूं, बातें करो भगवान की, बातें करो ईश्वर की, बातें करो सत्य की, तो हम सब संसारी है। मूल में संसारी नहीं है, मूल में सनातन अंश है। ये इच्छा के कारण, कुसंग के कारण संसारी बन गए। ध्यान देना, जीव भूत, जीव भूत, ये कहने के तात्पर्य आपको निराश करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, सावधानी के लिए कहता हूं।
ईश्वर का अंश होके, सनातन अंश होके संसारी बनकर बैठे। जो नासवान को चाहता, महाराज बातें करते हम सत की, चर्चा करते हैं अध्यात्म की, लेकिन चाहते हैं नासवान को। मैं यदि सम्मान चाहा, मान बड़ाई, महाराज जी ने एक बात कही, महाराज मेरा नाम का नाम हो जाए और शरीर को आराम मिले। ये मान बड़ाई आराम, यही तो संसार है। अरे नाम तो आपको किसने रखा है? मां की पेट में कोई नाम नहीं था, परंतु मेरा नाम का नाम हो जाए, मेरी बड़ाई हो जाए, मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, ये क्या है? यदि इस आसन पे बैठ के यदि हम इस चीज को चाहते हैं तो हमको शांति नहीं मिलेगी। प्राप्ति तो दूर बात महाराज, शाश्वत शांति नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी हो। ध्यान देना। इसलिए एक बात जो सूत्र रूप से आई है, सदुपयोग ही सत्संग है। जो समय का सदुपयोग करेगा, जो व्यक्तियों का सदुपयोग करेगा, जो वस्तुओं का सदुपयोग करेगा। हम वस्तुओं को संग्रह करते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम। हमने वस्तुओं का दुरुपयोग किया, व्यक्तियों का दुरुपयोग किया, पदार्थ परिस्थितियों का दुरुपयोग किया, समय का दुरुपयोग किया, और विश्वास का तो महान दुरुपयोग किया। महाराज एक बात कान खोल के सुनिए, महाराज जी की बात है, पूज्य शरणानंद जी की महाराज जी की बात है। विश्वास संत महापुरुष जीवन मुक्त, साधु मतलब कपड़ा मात्र की साधु नहीं है, मैं खुले बता रहा हूं। भेषधारियों की साधु के लिए बात नहीं आई है। कौन संत है? जो जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष है, उनकी वाणी पर और भगवान के पर ही विश्वास करना है और किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना। शास्त्र, संत, भगवंत और उनकी वाणी, ये चारों अलग होते हुए भी एक है। शास्त्र, संत और भगवान और संतों की वाणी, ये चारों अलग होते हुए भी एक है। और कहीं विश्वास नहीं करना। यदि आप कहोगे क्या परिवारजनों के साथ में हम विश्वास नहीं करेंगे? विश्वास करना है तो व्यक्तिगत रूप में विश्वास नहीं करना। विश्वास करना है तो भगवान के नाते विश्वास करना और उस सेवा करने के लिए। महाराज आज एक विलक्षण बात बाबूजी आई, बड़ी विलक्षण दृष्टि देने की बात है, सबको ध्यान देना। सुबह महाराज जी ने एक बात कहे हमारे आचार्यों ने ये बात बताई है, जगत मिथ्या है, संसार कोई जो मत ये है, आचार्यों का मत है अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत और अचिंत्य भेदाभेद। जो बात है ये आचार्यों का मत है, इसमें मतभेद है। महाराज जी ने कहा ये सत है या असत है, इस पचड़े में हम नहीं पढ़ते हैं। पूज्य शरणानंद जी महाराज जी की भाषा है कि जाने हुए असत को छोड़ दो। जो जानते हैं असत, मानते नहीं है, जो जानते हैं, हमारी दृष्टि में जो असत है उसको छोड़ दो। महाराज जी ने और विलक्षण बात बताई, कहीं वो असत है या सत है उसे पचड़े में मत पड़ना, उससे मेरे संबंध नहीं है। सत जो असत है उसमें मेरा संबंध नहीं है। संबंध नहीं तो क्या है बताओ? महाराज जी, बाबूजी और एक बात दृष्टि गई है, ये महाराज जी कृपा से आज सुबह की बात बता रहा हूं, जो बात पहले हुई थी लेकिन दृष्टि गई। विलक्षण बात है, चाहे संबंध है या संबंध नहीं है, लेकिन कोई भी मेरे लिए नहीं है, कुछ भी मेरे लिए नहीं है, मैं सबके लिए हूं। ध्यान देने की बात है। जिसके साथ में संबंध है वो भी मेरे लिए नहीं है, और जिसके साथ में संबंध नहीं है वो भी मेरे लिए नहीं है, और मैं सबके लिए हूं। आप बताओ, इस बात पर जब प्रतिष्ठित रहेंगे कभी जीवन में दुख आ सकता? थोड़े से मार्मिक बात ध्यान देने की, ऐसे
अगर ऊपर से सुनेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ये पीएचडी कोर्स है, ये बात हर जगह नहीं होती। ये बाबूजी पुराने साधक बैठे हैं तो बात खुलती नहीं, तो महाराज जी वो भक्त चरित्र कुछ चरित्र सुना के टाइम पास कर लेते हैं। मैं सच बता रहा हूं, ये पीठ ऐसा है। आप ध्यान देने, ये जो नवीन सूत्र है, मैं सबके लिए हूं, कोई भी कुछ भी मेरे लिए नहीं है। ध्यान दो, भारी तो नहीं पड़ रहे? आप महाराज जी के हो, देखो क्या बताना, शेर के बच्चे हो। महाराज जी की सत्संगी, महाराज जी शेर के बच्चे हैं। इनको ये छाछ मिला हुआ दूसरी बात इनको पसंद नहीं आएगी, मन पेट भरेगा नहीं उनको। इसलिए बात बता रहे हैं, इस बात को ध्यान देना, ये वास्तव में ये सत हो चाहे असत हो, संबंध हो चाहे संबंध नहीं हो, यदि मैंने एक बात को स्वीकार कर लिया, कोई भी कुछ भी मेरे लिए नहीं है, मैं सबके लिए हूं। महाराज भगवान ने हमारा निर्माण क्यों किया? मानव वह है, साधक वह है जो सभी का काम आ सकता, जो सभी के भूख को मिटा सकता, जो सभी की सेवा कर सकता, संसार की सेवा कर सकता, भगवान की सेवा कर सकता, वो है साधक, वो है मानव, वो है सत्संगी। मैं सबके लिए हूं। महाराज एक बात ध्यान देना, कोई पंडित की कोई ज्योतिष ने कहा आपके अभी शनि महादशा है, राहु महादशा है, तेरे को ये खरा कल कहते इतना अंगूठी पहनना है, इतना ये काम करना है, कोई भी कुछ कहा, ठीक है ना, मैं मना नहीं करता हूं, कराओ। हमारे ज्योतिष कर्मकांड ये सारी हमारे सनातन संस्कृति की मर्यादा के अनुसार सबको प्रणाम, सब करना ही चाहिए। परंतु मैं सत्संगियों के लिए बता रहा हूं, यदि आप सब कुछ कराने के बाद में सबको अनुकूल बनाने चाहोगे, संसार भी मेरा अनुकूल बन जाए और भगवान भी मेरे अनुकूल बन जाए, क्या जीवन का दुख और अशांति चले जाएंगे? आज तक पूजा पाठ जप तप व्रत तीर्थ स्नान करते हुए भी क्या संपूर्णतया जीवन से दुख चला गया? कोई एक बताओ, संपूर्णतया क्या जीवन से दुख गया? क्या संपूर्णतया इंटरनल पीस, जिसको कहते शाश्वत शांति, पराम शांति, वो मिली? अरे भैया, कल दृष्टि देने की बात है, जब बात करते ना सुनना ध्यान से, शांति कहीं से आती जाती नहीं है, शांति मिलती नहीं है, शांति प्रकट होती है। ध्यान देने की बात, कल बाबूजी बता रहे थे ना, शांति कहीं से आती जाती नहीं है, शांति मिलती नहीं है, शांति प्रकट होती है। भय प्रकट कृपाला, जैसे सत्य प्रकट होता है ऐसे विश्वास भी प्रकट होता है। विश्वास और विवेक अनादि है, शांति हमारा स्वरूप है, ये सत्संग से प्रकट होते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग से प्राप्त विवेक प्रकट होता है, सत्संग से प्राप्त विश्वास प्रकट होता है, सत्संग से प्राप्त शांति प्रकट होती है। ये जीवन का सत्य है, सही ना? नहीं है? हाँ 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 देखो, रटी हुई बात तो सीखी हुई बात, रटी हुई बात तो सिखा दोगे, रटा दोगे, लेकिन जीवन नहीं बनेगा, जीवन नहीं बनेगा। एक बात महाराज आप ध्यान देना, मैं सबके लिए हूं, चाहे संबंध हो चाहे संबंध नहीं हो। हमारे ध्यान देना इस बात को, विलक्षण बात कृपा से मिली है। मैं सबके लिए हूं, मैं भगवान के लिए हूं, भगवान मेरे लिए नहीं है। अरे भैया, भगवान मेरे लिए मानोगे तो 3 प्रकार के भक्त बन जाओगे। उदार बनोगे, लेकिन आत्मा नहीं बनोगे।
उदाराः सर्वे वैते, ज्ञानी प्रेमी आत्मे भी मतम, वो मेरी आत्मा है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिन अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। जो भगवान को अपने लिए माना वो आर्त बना, जिज्ञासु बना और अर्थार्थी बना। और जो अपने को भगवान को अपने लिए नहीं माना और खुद को भगवान के लिए माना, वो प्रेमी बन गया। विचार करो, समझ रहे ना? इसलिए मैं सबके लिए हूं। महाराज विलक्षण बात है। एक तो जाने हुए असत को त्याग कर लेना, एक तो उससे मेरा संबंध नहीं है, चाहे संबंध हो संबंध नहीं है लेकिन मेरे लिए नहीं है। क्या दृष्टि कहना? नहीं, संबंध हो चाहे नहीं हो, किसके साथ मेरा संबंध है तो भी मेरे लिए नहीं है, और संबंध नहीं है तो भी मेरे लिए नहीं है। महाराज ये नवग्रह चाहे कितने प्रतिकूल परिस्थिति, चाहे दुनिया आपके विरोध में खड़ी हो जाए, यदि इस बात को हमने स्वीकार कर लिए मैं सबके लिए हूं, कोई भी कुछ भी मेरे लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप देखो जीवन क्या है। एक बार तो चलो सीखी हुई बात सही, चलो मानी हुई बात सही, एक बार तो घुसा के देखो क्या जीवन बनता है, क्या जीवन बनता। देखो कल की बात याद है ना? नहीं है? कल 3 बात हुई थी, 3 बात महाराज ध्यान देना। साधक को भटकने की जरूरत नहीं है। मेरे को सबसे बड़ा दुख होता महाराज, सच बताऊं, हमारे महाराज जी को छोड़कर कि जो इधर उधर देखता है ना, इधर उधर भटकता, उससे बढ़कर कोई अभागा नहीं है। समुद्र मिलने के बाद में फिर नद नदियों के प्रति इच्छा करना, आप विचार करो। अपूर्ण्यमान मचलम प्रतिष्ठम, जहां पर समुद्र मिल चुका है, जहां पर ऐसे जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष मिल चुके हैं। महाराज जी मैं तो बार बार कहता हूं, संत मिलेंगे, साधु मिलेंगे, महामंडलेश्वर जगत गुरु सब कुछ मिलेंगे, संसार में कमी नहीं है, लेकिन इस प्रकार कल्याण की भावना रखने वाले कौन हैं? जो केवल 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 हमारे कल्याण की इच्छा रखते हैं और जल्दी से जल्दी सुगम से सुगम उपाय से हमारा लाभ। ऐसे कितने चाहना वाले हैं। अगर किसी को सम्मान नहीं दोगे दूसरी बार आएगा नहीं महाराज। और स्वामी जी महाराज कहते मेरे को कमंडलू रखने के लिए की जगह नहीं होती थी, और आपके सामने की बात है। और उस समय में कहे मैं नहीं रहूंगा, सेठ जी ने कहे स्वामी जी ऐसे बात मन में नहीं रखनी है। नहीं रखेंगे महाराज, क्या है? हाँ बताओ। अरे ऐसे महाराज, ऐसे जो स्वामी जी महाराज जी ने अपने जीवन को उत्सर्ग करके, आज सेठ जी को देखो, आज भाई जी को देखो, आज महाराज जी को देखो, जिन्होंने संस्था से कुछ लिया ही नहीं, जिन्होंने दिया ही दिया, अपने जीवन को बलिदान दे दिया, सर्वस्व समर्पण कर लिया, और एक इच्छा, एक भवन बनाने का एक मात्र लक्ष्य है। कल बता रहे थे ना सेठ जी की पेड़, मारे विलक्षण बात है। बाबूजी ने बताया तो ये तो बिछा दिए टाट वगैरह, लेकिन सेठ जी कहते थे हमारे सत्संगी गंगा जी की रेणुका में बैठेंगे। अब देखो अभी रेणुका तो ही है, यहां पर कोई मान बढ़ाई सम्मान प्रतिष्ठा और सुख सुविधा की नहीं है। यहां के कण कण में यहां पर संत महापुरुषों की पवित्र भावनाएं छुपी हुई है। कल्याण की भावना है, एकमात्र कल्याण की भावना है। एक जीव का जब कल्याण हो जाता है, इससे बढ़कर क्या सेवा हो सकती है? कमरा बनाना, ये सारी चीज महाराज सेठ जी ने तो कहा है, अगर इतने बड़े भवन बनाने के बाद में एक व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा, मेरा भवन बनाना सफल। और एक व्यक्ति का, अब विचार करो, एक व्यक्ति का। माइक दे दो ना बाबा। क्या हुआ बाबा जी? हाँ हाँ बताओ।
एक दिन अगर सत्संग कर लिया एक भवन, हाँ, हाँ हाँ, बताओ। अरे ऐसी भावना रखने वाला कौन है? अरे स्वामी जी महाराज ने, महाराज मैं आपको बताऊं, बड़ी विलक्षण बात है, अभी बात करेंगे 3 बात पर। स्वामी जी महाराज जी जब छोटे थे, महाराज जी की श्रीमुख से सुनी हुई बात, छोटे थे तो गुरुजी ने उनका नाम लेकर के, पूर्व नाम लेकर पूछा, अरे सुखदेव, सुख कहते कभी सुखदेव कहते, तू यहां क्यों आया रे? तो महाराज जी कहते कि मैं भजन कराने आया हूं। छोटे बच्चे को जैसे पूछते ना क्यों आया है, कि मैं भजन कराने आया हूं। भजन करना और कराना में क्या डिफरेंस है? महाराज जी कह के कई बार हंसते थे कि मुझे कुछ पता नहीं था, कि मैं कहता था भजन कराने आया हूं, और मैं स्नान करके आ जाता था। और राजस्थान में कोई स्नान करके आ गया तो बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा काम। भाई हमने महाराज जी को कोलायत में दर्शन किया, देखा सेवा में रहते समय, एक कमंडलू पानी में, एक कमंडलू 2 लीटर का पानी लगभग होगा मानो, महाराज जी एक कमंडलू पानी में कपड़े सहित स्नान कर लेना। देखो सदुपयोग की बात चल रही है ना, मैं आपको बताऊं, एक संत निवास की बात है। हमारे अमृतानंद जी महाराज थे, लाल कपड़े में, कोई नाम जाने होंगे। हाँ, महाराज जी एक बार हम यहां से सत्संग पूरा करके यहां से लेके जा रहे थे महाराज जी को, ऐसे, अरे महाराज जी को हम क्या लेके, महाराज जी हमको लेके चलते। लोग कहते जे महाराज जी को लेके आ रहे, वास्तव में ये दृष्टि की ये है, महाराज जी हमारे हाथ पकड़ के हमको लेके चलते हैं। हम पकड़े तो कहीं छोड़ देंगे, लेकिन वो पकड़ेंगे तो कभी छोड़ेंगे नहीं। 3 ही बातों में असमर्थ है ना, बताया था। संत महापुरुष और भगवान सर्व समर्थ होते हुए भी 3 बातों से असमर्थ है। वो कभी हमारे से अलग हो ही नहीं सकते, कभी छोड़ नहीं सकते, कभी हमारी बुराई कर नहीं सकते, और कभी हमारी भलाई के बिना रह नहीं सकते। ये विश्वास कर लो, कभी हमारी बुराई कर नहीं सकते और कभी हमारी भलाई किए बिना रह नहीं सकते। महाराज जी जैसे जा रहे थे यहां से, तो अमृतनाम जी महाराज उस समय में वयोवृद्ध थे, उन्होंने पीतल की जो नल है, देखे पीतल के बड़े बड़े उसमें लगे हुए थे, उसको महाराज फूल खुला हुआ है, पानी बहुत गिर रहा है और उसमें कुल्ला कर रहे थे, और महाराज जी ने पूरे ऐसे लाल पड़ गए, सब पूरे गौरवर्ण है, पूरे लाल हो गए शरीर के, प्यासा मरोगे, प्यासा मरोगे, प्यासा मरोगे। महाराज ऐसे पूरे, हम तो कांप गए कि दुरुपयोग करते, पानी का दुरुपयोग करते हो, साधु कहलाते हो, सत्संग कहलाते, पानी का दुरुपयोग करता है, भगवत प्राप्ति चाहते हो। हमारे डांट लगाए, तुरंत कहे ये नल को बंद करो, ये नल बंद कर दो, यहां से बंद कर दिया। महाराज नल को हटा के उस पर लगा दिया गया। हमने रूम में जब शांत हुए, महाराज जी ने, हम पूछा, महाराज जी राजस्थान में तो जल का अभाव है, कमी है, यहां तो गंगा जी बह रही है, कोई जल का तो अभाव नहीं है, चाहे कितने भी कर लो, कितने भी कर लो। कहे अच्छा गंगा जी बह रहे। महाराज जी फिर डांटे कि जो एक बूंद पानी का दुरुपयोग करेगा उसको प्यासा मरना पड़ेगा, एक कण अन्न का दुरुपयोग करेगा उसको भूखा मरना पड़ेगा। ये प्रकृति का विधान है, ये प्रकृति सबकी सेवा के लिए मिली है, प्रकृति संग्रह के लिए नहीं है, प्रकृति दुरुपयोग के लिए नहीं है। हमने प्रकृति का दुरुपयोग किया, प्रकृति का हमने संग्रह किया अपने सुख के लिए। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम। महाराज जी बीती हुई बात है, बीती हुई बात हम एक बार बताना, खाली प्रकरण बस बता रहे हैं, ये विषय हम कभी चलाते नहीं हैं, केवल महाराज जी की बात चल पड़ी तो बता रहे। एक बार हम सूरत से जोधपुर यात्रा किए थे एक दिन के लिए, वहां पर बच्चों का, हमारे गीता बाल संस्कार का एनुअल फंक्शन था, एक दिन के लिए सत्संग था सूरत में। हम ऐसे 3-4 व्यक्ति, दादा भी थे, ऐसे कई 4 व्यक्ति आ रहे थे। महाराज जी ऐसे बच्चों के कार्यक्रम में पूरे बिजी रहे, जब से गए 11 बजे तक पहुंचे, आपको ध्यान होगा, पूरे रात्रि 8-9 बजे तक। फिर उस समय में इतने, फिर ट्रेन का टाइम हो गया,
तो फिर मदन भाई साहब कहे यार जल्दी महाराज जी आप ट्रेन टाइम है उस समय जाना ही। हम तब से कुछ खाए नहीं ना पिए कुछ, और चारों हम भूखे ही हैं, और चलते फिरते सब तो फंक्शन में लगे हुए, उसमें कहीं अपने पथमेड़ा दुकान की कहीं पे 4 पूड़ी, इतनी सी सब्जी और थोड़ी सी नमकीन, चारों को लग रहे भूख, चारों को लग रहे प्यास, समझ रहे ना। और देखे तो एक डिब्बे में इतनी सी पड़ी है, सुबह से भूखे है। हमारे साथ में एक शुभम नाम के एक था, ये महाराज जी उनको इतना प्यास लगी, दूसरे की जूठा पानी बटल लेके उन्होंने पीने लगे, माने इतने। मेरे को तुरंत महाराज जी की बात याद आई, ये प्रकरण बताने का। बोले महाराज जी ने कहा था, हमने दादा को कहा, दादा कहीं ना कहीं हमने अन्न का और जल का दुरुपयोग किए थे, इसलिए आम को ये दिन देखना पड़ता है। ये बात सच्ची महाराज, सच्ची महाराज। पूज्य श्री पथबड़ा वाले महाराज जी, उनकी एक बात सुनो। मुंबई गए थे कोई सेवा के लिए, सारी बात खाली प्रकरण की बात बता रहा हूं, आप ध्यान होगा। एक सेठ जो भी है, उन्होंने सेवा कहा उन्होंने सेवा के लिए महाराज, तो सब कुछ है घर में, नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन वो खा नहीं सकता। दाल के मूंग, छिलके वाले दाल मूंग के पानी पी रहा है। उन्होंने महाराज जी को कहा महाराज सब कुछ होते हुए भी, एक बार अपमान की बात क्या है, नौकर ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया, रसोई से जाकर की दिवाली के समय में कोई मिठाई ले रहे थे, नौकर जाकर उनका हाथ पकड़, बाबूजी ये नहीं करना, छोटे बाबूजी मना किए है, बेटा मना किया है। उनको बड़ा अपमान महसूस हुआ, मेरा घर सब कुछ मेरा है, नौकर मुझे खाने को नहीं देता, अपमान महसूस किया। उन्होंने महाराज से पूछी बात, तो महाराज जी ने विनोद से बात की, बात सच्ची है कि सेठ जी थारो कोटा पूरा हो गया है जितने भगवान ने अन्न जल की व्यवस्था किए थे इतने समय के लिए इतने हैं भाई, महीना खर्चा के लिए आप जितना उठा रहे इतने तो खर्चा करोगे, अगर ज्यादा कर लोगे, जल्दी कर लोगे तो अब करो भोगा। अभी आप जितने ठाकुर जी ने दिया था थे जल्दी खा पीकर कोटा पूरा कर लिया, तो अभी दाल पानी पियो। ये महाराज प्रकृति का विधान का नियम है, इसलिए सदुपयोग ही सत्संग है और दुरुपयोग ही कुसंग है, मेरा कहने का अभिप्राय है। अच्छा हाँ 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 वहां पे गए थे। हाँ सत्यनारायण जी, सत्यनारायण जी, हाँ हाँ फार्म हाउस था। फार्म हाउस था। तो कहने का तात्पर्य, और हमको महसूस हुआ ये घटना से, महाराज जी की बात याद आई, भैया सदुपयोग करो, समय का सदुपयोग, विश्वास का सदुपयोग, व्यक्ति का सदुपयोग, वस्तुओं का सदुपयोग, परिस्थितियों का सदुपयोग, और भगवान का भी सदुपयोग करो। हम भगवान का दुरुपयोग करते हैं, भगवान साध्य को साधन सामग्री बना देते हैं, ये भगवान का दुरुपयोग है। आज की सार बात, एक तो सदुपयोग ही सत्संग है और दुरुपयोग ही कुसंग है, पहली बात है। और दूसरी बात, महाराज जी ने जो बात कही थी, हमारा संबंध नहीं है, इसके लिए जो बात मिली है, चाहे संबंध हो चाहे संबंध नहीं हो, ये मेरे लिए नहीं है, कोई भी मेरे लिए नहीं है, कुछ भी मेरे लिए नहीं है, मैं सबके लिए हूं। ये दो बात को ध्यान रखना। महाराज जी की एक एक बातों से जीवन बन जाएगा, एक एक बात से। तो महाराज जी जो छोटी अवस्था में थे, उस समय में आप ध्यान देना कि भजन कराने आया हूं, बात कही थी, बात बोला था। और अभी तक देखो, अंतिम समय तक साधन की प्रारंभ अवस्था से लेकर के साधन की सिद्धावस्था तक केवल एक धुन, एक लगन, सहज से सहज तरीका से सबका कल्याण कैसे हो, कल्याण के अलावा महाराज जी का कोई दूसरा विकल्प नहीं था। कोई दूसरे के लिए कभी सोचा? ना राजनीति में, ना कहीं संस्थाओं में, ना कहीं जाना आना, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकल्प नहीं है, केवल एक धुन, एक लगन, सबका कल्याण और सहज से सहज तरीका से। ऐसी भावना रखने वाला संसार में कोई एक बता दो, बताओ, ऐसी भावना रखने वाला कोई एक बता दो। किसी ने कहा महाराज जी मैं किसको गुरु बनाऊं, अब क्या बताऊं उनको,
मैंने कहा जो तेरे लिए नरक चला जाएगा उसको गुरु बना दे। और क्या करे महाराज जी, ध्यान देने की बात है। ऐसे जो कल की बात ध्यान देना, केवल सुनना नहीं है, सुनना नहीं, हम बात बिल्कुल मक्खन, बिल्कुल सार बात है। विश्वास, एक विश्वास, विनय पत्रिका में तुलसीदास महाराज ने कही, विश्वास एक राम नाम को। अब पद पढ़ना, विश्वास एक राम नाम को, एक विश्वास। विश्वास दो नहीं है, लक्ष्य भी दो नहीं है, भगवान दो नहीं है, और हम भी दो नहीं है। ध्यान दे रहे ना, नित्य की प्राप्ति होती है, नित्य की प्राप्ति नित्य को होती है, सही है ना? नहीं, स्वयं को। और नित्य की प्राप्ति नित्य को, नित्य से, नित्य माने कृपा ही नित्य है, कृपा के द्वारा होती है। और वो कृपा सदैव मेरे साथ में है, अनुभव करो, महसूस करो, प्रकट हो जाएगा। ध्यान दो। तो कल जो बात थी महाराज, ध्यान देने की बात है। कल से और दो बात मिली है। मेरे संत महापुरुष, मेरे इष्ट देव, आराध्य देव, ठीक है ना, वो मेरा कभी अहित नहीं कर सकते। कल बात थी ना बाबूजी, बाबूजी चर्चा होने के बाद में और चिंतन मनन हुआ। हमारे साधक संजीवनी की क्लास 3 से 4 बजे तक चलती है, कोरोना समय से शुरू हुई थी, और अभी तक भी नित्य साधक संजीवनी की क्लास लगातार चलती रहती। तो कल क्लास में जाने को ऐसे अवसर मिला, तो कल उसमें और विलक्षण दृष्टि गई। महाराज जी, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। ये सत्संग पुराने नहीं होती है, हमारे रसिक जो ने आज की बात, अभी की बात, ऐसे बात तो कल यहां हुई थी। मेरे कभी अहित नहीं कर सकते। देखो क्या विलक्षण बात मिली। मेरे सदगुरुदेव अर्थात मेरे जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत महापुरुष और मेरे इष्ट देव, आराध्य देव, इस सदैव मेरे साथ है। ध्यान देना, ये अनुभव करना महाराज, सदैव सदैव। अपना किसको माने? अपना किसको माने प्रश्न है। जो सदैव आपके साथ रहता है वो आपके अपना है। जो सदैव आपको चाहता है वो आपके अपना है। जो कभी भी आपका बुरा नहीं करता वो आपका अपना है। अब बताओ, संसार में इसे कोई मिलेगा इस सूत्र के आधार पर? सदैव सदैव। अभी पति साथ में है क्या? अभी बेटा साथ में है क्या? सोते समय शरीर भी साथ में रहता है क्या? ज्ञान नहीं रहता। महाराज, सदैव साथ रहने वाला एक जो हेतु रहित उपकार करने वाले केवल संत महापुरुष और केवल भगवान ही सदैव साथ में रहते हैं। सदैव शब्द है जो सदैव हमारे साथ रहते हैं और जिनकी करुणामयी दृष्टि मेरे पर सदैव बनी रहती है। ध्यान देना, करुणा दृष्टि से हमारे प्रियतम, हमारे महापुरुष हमारी ओर देखते हैं। करुणा दृष्टि से, बेटा तू आजा, तू आजा, केवल बुला रहे। संसार में कौन हमको चाहता है? कोई नहीं चाहता, कोई भी चाहता नहीं, चाहेगा नहीं, चाह सकता नहीं, कोई भी नहीं चाहता। केवल संत महापुरुष, जो संत कौन है? जो अपनी इच्छा को, अपने आप को वो अंशी में, प्रियतम में मिला दिए है, वो उनके प्रिय भक्त है। ये कसौटी नहीं है जे कोई सफेद के और भगवा कोई ये पेन, ये संतों की परिभाषा नहीं है। ये तो उनका बाह्य रूप है, एक मर्यादित रूप है, ये होना ही चाहिए। लेकिन संत वही है जो अपनी इच्छा को, अपने आप को अपने प्रियतम में लीन करा दिए, मिला दिए। चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चाह। चाह न रहे अलग कुछ मेरी, चाह न रहे अलग कुछ मेरी, नहीं किसी की हो परवाह।
चलता रहूं निरंतर प्यारे। ध्यान देना, साधन क्या है? जिसकी चाह भगवान की चाह में मिल जाती है, एकमात्र आवश्यकता की अनुभूति होती है। चलता रहूं निरंतर प्यारे, एक केवल एक तुम्हारी राह। साधन क्या देखो, ध्यान देना, चलता रहूं निरंतर, अंतर नहीं है। साधना में कभी विश्राम नहीं होता। राम काज किए बिनो मोहि कहां विश्रामा। भगवान का काज किए बिना विश्राम कैसा है? और राम काज करीबे को आतुर तत्पर है। कल बताए थे ना 3 सूत्र। वास्तव में डिटर्मिनेशन, एक्साइटमेंट एंड रेडीनेस, ये ही सक्सेस है। ये जीवन की बात है महाराज। हमारे यूथ के लिए ये जो यूथ जो तैयार होते, इनको गीता रामायण भागवत को उनकी भाषा में बता रहा हूं। मैं आतुर कहूंगा, मैं कहूंगा तो कहते डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय है, एक्साइटमेंट, उत्साह है। उत्साही व्यक्ति के लिए कठिन से कठिन काम सरल हो जाता है, और प्रमादी आलसी के लिए सरल से सरल काम कठिन हो जाता है। कार्य कठिन नहीं है। उत्साहहीनता, आलस्य, प्रमाद से कठिनाई महसूस होती है। सेठ जी ने तो कहा दो व्यक्तियों का कल्याण नहीं होता, आलसी व्यक्तियों का कल्याण नहीं होता, और जो कहता फिर करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसे व्यक्ति का भी कल्याण नहीं होता। ध्यान देना, महाराज जामबान जी महाराज जी को देखिए ना, जामबद जी ने हनुमान जी को कैसे जगाया, मोटिवेट कैसे किया। आप ध्यान देना, कह रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे हनुमाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बताया, ईश्वर अंश अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ये हमारे महाराज जागृत कराते हैं, यही तो करे। अरे पवन तनय बल पवन समाना, तुम पवन का पुत्र है। और महाराज जी कहते तुम ईश्वर का सनातन अंश हो, तुम चेतन हो, अमल हो, सहज सुखराशि हो। जगाए ना नहीं, फिर क्या कहते? फिर महाराज जी जगे तो सही, उठे ही नहीं, जागृति तो आई। कल बताए थे ना, क्या है उत्तिष्ठ और जागृति में क्या है? उठना मतलब क्या? उठे तो ऊं कर रहा है लेकिन जागृत माने के जागो, उठो, खड़ा हो गया। फिर कहते पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। फिर आगे राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयों। ऐसे महाराज हनुमान जी का केवल राम काज के लिए अवतार, और हमारे सब किसके लिए? ऐसे महाराज स्वामी जी का, सेठ जी का कार्य करने के लिए हमारा सभी का अवतार है। अवतार तो है, अपने लिए जीना नहीं है। जो अपने लिए जीता है, अपने लिए करता है, अपने लिए सोचता है, वो पशु है, वो दानव है, वो सत्संगी हो ही नहीं सकता। इसीलिए बताया था ना, व्यापार किसके लिए करते हो? यदि व्यापार धन कमाने के लिए करते हो, अपने सुख के लिए कर्म करते हो, तो वास्तव में हम सत्संगी नहीं है। महाराज जी, ये सूक्ष्म बात दृष्टि नहीं जाती। व्यक्ति सोचता लाखों करोड़ कमाऊंगा, 10% दान कर लूंगा तो मैं दानी हो जाऊंगा, पाप कट जाएगा। इससे हो जाएगा? उद्देश्य क्या है? नियत क्या है? नियत अगर सुख भोग के लिए है तो कभी शांति नहीं मिलेगी। नियत अगर सुख देने के लिए है तो कभी अशांति नहीं मिलेगी। ध्यान देना, हमारा नियत क्या है? लेने का है ना देने का है? गिविंग इज लाइफ एंड टेकिंग इज डेथ। देना ही जीवन है और लेना ही मृत्यु है। लेना और लेने का भाव। महाराज एक बात हम बता रहे हैं आपको, प्रैक्टिकल लाइफ में देखे ना, आपके पास में जो फोन है, स्मार्टफोन है, आपके उसमें कुछ नंबर आप लोगों ने सेव किए हैं, प्रत्येक व्यक्ति सेव किया है वर्तमान समय अनुसार। यदि आग्रह रहित होकर के निष्पक्ष भाव से, ईमानदारी से मैं पूछूंगा, आप किस किस व्यक्ति के नंबर सेव किए हो?
जो आपके काम आने वाले हैं उसके नंबर सेव किए हैं, या आप जिसके काम आओगे सेवा करोगे उसके नंबर सेव किए हो? ध्यान देना, बात है छोटी सी। महाराज ये रिक्शा वाला का नंबर सेव कर लो, वो दुकानदार का सेव कर लो, जान पहचान है तो 10 रुपया कम लेगा। गीता भवन का नंबर सेव कर लो, ये जान पहचान है तो मुझे कमरा मिल जाएगा। केवल एक दूसरे से लेने के लिए ही हमारा संबंध बने रखा। महाराज सच बताऊं, हमारे गृहस्थों का संतों का संबंध केवल स्वार्थ का रह गया। बताओ, गृहस्थ का संबंध होता है, संतों के पास में जाएंगे तो चलो उनके पास में कोई व्यवस्था होगी तो सुख सुविधा चलो, और हम भी सोचते ये हमारा भगत है तो ये हमारे व्यवस्था कर लेगा, ये हमको ये करा देगा, आश्रम बना देगा, ये जो भी समथिंग जो भी है, ये संबंध एक दूसरे का संबंध क्या है? और राम जी कहते सवरी को सवरी मानो हूं एक भगति कर नाता, मेरे अगर नाता है तो एक भक्ति के नाता है, कोई संसार की नाता नहीं है। ऐसे महाराज हम सभी के नाता मानो हूं एक संतन कर नाता, एक सत्संगी को लेकर नाता होगी तो कभी किसके मन में दुख और अशांति नहीं हो सकती। आप सोचते मेरे अनेक संतों से परिचय हो जाएगा तो कभी जाऊंगा तो जान पहचान हो जाएगा, चलो ये मेरे को जानते हैं। और हम सोचते मेरे एक भगत नहीं अनेक भगत हो जाएंगे ना तो मेरा काम बन जाएगा। ये क्या महाराज, एक गहराई से देखो, ये मूल में महाराज जी एक बार एक व्यक्ति इस भवन में अपने महाराज जी कक्षा में परमार्थ निकेतन से एक संत आए, आकर के महाराज कहे कि महाराज जी मैं अनेक संतों को जानता हूं, अनेक संतों की जान पहचान है, महाराज जी बताओ शांति कैसे मिलेगी? प्रश्न देखो, शांति कैसे मिलेगी? मैं तो आज ही बताया था ना कि इंटरनेशनल क्वेश्चन है हमारे पास में, इंटरनेशनल क्वेश्चन, मन कैसे लगेगा, शांति कैसे मिलेगी? बस इतनी सी बातें जानते। क्वेश्चन करने में दो ही बात आती है हमको। कभी हमने नहीं पूछा किसी से जी मेरा मन मेरी पत्नी में कैसे लगेगा, मेरा बेटा में कैसे लगेगा, कभी पूछा किससे? अरे भैया मन लगाना आता है हमको, लेकिन हमने पूछते। तो व्यक्ति आया महाराज जी, वो आया आकर के महाराज से पूछा कि महाराज जी मैं अनेक संतों से मेरे जान पहचान है, बड़े बड़े संत मुझे जानते हैं और जाते तो महाराज बड़ा आदर देते हैं, बड़ी रेस्पेक्ट बहुत, बताओ महाराज शांति कैसे मिलेगी? महाराज थोड़ा मुस्कुराए, कहे अनेक संतों को जानते हो, जान पहचान है, क्या मुर्दा उठाना है क्या? महाराज जी की बात है, क्या मुर्दा उठाना है? एक मर जाने के बाद में 4 व्यक्ति कंधे लगा के उसको उठा के लेते हैं। जीवन में अगर एक संत हो और एक की वाणी को हमने पकड़ लिए, महाराज जी मुर्दा उठाने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, सबको सम्मान दो, सबको आदर दो, सबकी सेवा करो, मना नहीं करता हूं, परंतु ऐसे जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार बात को लेकर के साधन पथ पर, जीवन पथ पर चलो। खिचड़ी मत बनाओ, खिचड़ी मत बनाओ, फिर कहीं के नहीं हो पाओगे। मेरी बात तो थोड़ी सी कुछ लगेगी आपको, लेकिन सत्य और निष्कपट और बिल्कुल बात बोलता हूं आपको। ये बात सही है महाराज, इसकी थोड़ी सी लेगी, उसकी थोड़ी सी ले ली क्या? अरे भैया मैं आपको कहता हूं, छाती का दूध तो मां पिलाएगी और मौसी और पड़ोसी तो आपको झुनझुने दे देंगे। मौसी और पड़ोसी आपको झुनझुने दे लेंगे। 10 मिनट के लिए जब हंसते हो गोद में ले जाएंगे, रोते समय छोड़ देंगे, ले तू संभाल। कोई बच्चा हंसते समय दूसरे गोद में ले लेता है, लेकिन ये रोते समय किसको देता है? मां को दे देता है। ऐसे रोते हुए बच्चे को मां संभालेगी, भूख के समय में छाती का दूध मां पिलाएगी, और ऐसे महाराज जी को छोड़ करके भटको मत। हैं? महाराज जी ये पुरानी बात है, हमने तो एक बार की बात क्या बताऊं? ठीक। एक बार महाराज जी, जब महाराज जी, देखो एक बात तो छोड़ो इस बात को, क्या आपने व्यक्तिगत बात क्या बताना। स्वामी जी महाराज जी को जो जो व्यक्तियों ने हमारा
छोड़कर गए हैं, उनकी स्थिति देखो। महाराज जी, आपको ध्यान होगा, काशीराम जी महाराज हमारे यहीं सामने बैठते थे। महाराज जी, उनकी बात क्या बताऊं, देखने में शरीर कृष्ण का है। हमारे बाबूजी धवन जी, उनके साथ में काफी प्रियता लिखने में करने में बड़े अच्छे। सीताराम जी के महाराज कहते मैं तो कनक भवन में हर समय रहता हूं, वृंदावन में रहते थे, कहते मैं कनक भवन में हर समय रहता हूं। ऐसी निष्ठा उनकी, केवल महाराज जी को देखते थे, केवल महाराज जी को। महाराज अगर मक्खी बैठी जाए शरीर में, है हमको इशारा करते, मक्खी, महाराज जी के सब मक्खी कैसे बैठे गए, तुम सेवक को मक्खी कैसे बैठे गए। महाराज जी ये सल कभी चदर वगैरह कभी सल पड़ने नहीं देते थे। ऐसे महाराज जी उनकी, केवल महाराज जी उनके इष्ट ही हैं, महाराज जी उनके सब कुछ है, ऐसे अनन्य। वो कहते थे अरे भैया आग लगी है बाहर में, झुलस जाओगे, जल जाओगे, ये किले को छोड़कर के मत जाना, महाराज जी को छोड़कर कहीं मत जाना, पड़े रहना, चरणों में पड़े रहना। वास्तव में महाराज ये बात हमने देखी है। अरे भैया क्यों, संत बहुत मिलेंगे, ऐसे हृदय वाला कौन मिलेगा, ऐसे हृदय वाला कौन मिलेगा जो केवल 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 हमारी कल्याण। महाराज जी हमारे बुराई को, हमारे दोषों को कहीं दृष्टि नहीं देते, ऐसे महापुरुष है। इसलिए जो बात बताना चाहता हूं, आपको ध्यान देना, मूल में इस 3 सूत्र पर आना है। मैं ज्यादा संस्मरण नहीं सुनाता हूं, क्यों, मन में तो संस्मरण सुनाए कि आती है, लेकिन सोचता हूं जे आप सोचोगे भाई क्या बहुत पेट में तो भरा हुआ है कोई बात याद आ जाती है तो बता देता हूं उसमें, लेकिन ऐसे बहुत सारी बात भरी हुई है। लेकिन कहने का तात्पर्य ऐसे जो संत महापुरुष है और ऐसे जो हमारे प्रियतम इष्ट देव है, वो सदैव मेरे साथ है। ये महसूस कर, एक तरफ में मेरे सदगुरुदेव और एक तरफ में मेरे इष्ट देव, बसो मेरे नयनन में दो चंद। अपने इष्ट देव और सदगुरुदेवों को अपने नेत्रों में बैठा दो। जैसे सीसी कैमरा में हम देखते हैं ना, आप सीसी कैमरे की निगरानी में हैं तो लगता है भैया उसके, ऐसे हर समय देखो मेरे महाराज जी और मेरे इष्ट देव हर समय मुझे देख रहे, तो गलत कर पाएंगे, तो डर लगेगा, निराश होंगे। महाराज जी उन्हीं की दृष्टि में रहेंगे, केवल महसूस करना में उनकी दृष्टि, सदैव मेरे साथ में हैं और सदैव मेरे ओर देख रहे हैं। समझ रहे ना। और तीसरी बात उसमें, वो कभी भी मेरा अहित नहीं कर सकते। महाराज जी बड़ी जबरदस्ती बात है, एक साधे सब साधे, वो मेरा कभी भी अहित नहीं कर सकते। श्रोदम सर्वभूतानाम श्रोदम सर्वदेहिनाम और हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरा। पहली बात हुई थी, ये है विश्वास, ये है विश्वास का सदुपयोग है। और हमने भगवान को और विश्वास किया था मेरा ये काम हो जाएगा, तो फिर काम नहीं हुआ, मेरा विश्वास डगमगा दिया, काम हो गया तो बना रहा। ये तो क्या है महाराज, ये को विश्वास, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा विश्वास नहीं डगमगाए। पार्वती जी की तरह, भरत जी की तरह, जा नहीं राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह मोदे। और जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं संभुनत रहूं कुंवारी, तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहे सतबार। महाराज ये है विश्वास, ये है निष्ठा, ये है विश्वास और ये है निष्ठा। साधक के जीवन में ऐसे विश्वास, महाराज ये विश्वास से ही प्रकट होते हैं। विश्वास कब होता है, निसंदेहता, जहां पर कोई अगर मगर किंतु परंतु लेकिन इफ बट वेदर ये शब्द नहीं रहते। अगर मगर किंतु परंतु लेकिन इफ बट और वेदर, जो 3 शब्द है ना, ये जो शब्द ये जहां पर डिक्शनरी से डिलीट हो जाते हैं। निसंदेहता, निसंदेहता, उससे विश्वास प्रकट होता है। जहां पर संदेह है वहां पर जिज्ञासु, वहां पर विवेक प्रकट होता है। निसंदेहता से, डाउटलेस से
विश्वास प्रकट होता है और अभिमान से और मिले हुए प्रकट हुए भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। आप देखो ना, आज राजपंचाध्याय में देखो, तासाम तासाम तत् सौभग मदम वीक्षमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्र एव, देखो ध्यान, तत्र एव अंतर्ध्यते, वही अंतर्ध्यान हो गए। सौभग मदम, दंभ दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च, दंभ दर्प अभिमान, तो दो चीजें आई है इसमें, दंभ नहीं है, दर्प है। सौभग मदम माने दर्प, गर्व, और अभिमान, ये दोनों को प्रशमाय और प्रसादाय, एक को शांत करने के लिए और अभिमान को दूर करने के लिए, वही अभिमान भी पसंद नहीं है, दोनों के लिए वही अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रगट भगवान अंतर्ध्यान कब हुए? जब अभिमान गर्भ आया तो प्रगट भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और अप्रकट भगवान प्रगट कब हुए? जब निसंदेहता विश्वास हुआ, तब प्रगट भय प्रगट कृपाला, प्रेम ते प्रगट हुई में जाना, प्रेम माने भाव, प्रेम माने विश्वास, बिनु विश्वास अवगति नहीं, तब प्रगट हुए। ध्यान देना। तो ऐसे हमारा जो विश्वास है हमारा, ये विश्वास हमारा बना रहे, ये मेरा कभी अहित नहीं कर सकते, वो सदैव मेरे साथ में है और सदैव मेरे और देख रहे हैं। पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या थी? मैं जैसा भी हूं, केवल भगवान का मत कहना, ये दूरी होती है। मैं जैसा भी हूं केवल आपका ही हूं, ऐसे बोलना, समझ रहे ना? जब आप बोलोगे ना मैं भगवान को नहीं कहना, ये तो सबको समझने के लिए कहा जाता है। मैं जैसा भी हूं प्यारे प्रियतम केवल आपका ही हूं, और आप जैसे भी हो, माथापच्ची नहीं करना, सगुण है कि निर्गुण है, निराकार है कि साकार है, द्विभुज वाले है कि चारिभुज वाले है, ये पंचायती मत करना। महाराज जी मीराबाई का चैतन्य महाप्रभु की भक्ति कैसे देखे? महाराज जी कैसे? गुणेर विहीनम गुणीनाम बरोबा, असुंदर सुंदर शेखरोवा, चाहे असुंदर हो चाहे सुंदर हो, चाहे गुण संपन्न हो चाहे गुण विहीन हो, मत प्राणनाथस्तु सएव ना पर, वो मेरे ही प्राणनाथ है, ये विश्वास। आप जैसे भी हो केवल मेरे अपने हो। मां अगर काली कलुटी होगी, हाँ, एक बच्चे को हमने कहा तेरी मां डांटती है, गुस्सा करती है, तेरी मां को एक्सचेंज करा देते हैं। नहीं 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 एक बच्चे को, आपको ध्यान होगा, जोधपुर में एक छोटा सा बच्चा, इनको हमने कहा कि क्या तो नॉनवेज खाता है, नॉनवेज करेगा? मैं माहेश्वरी हूं, ऐसे छाती ठोक के, मां मैं माहेश्वरी हूं, ऐसे कैसे कर सकता हूं? महाराज देखो, अस अभिमान जाए नहीं भोरे, 7 साल का बच्चा कह रहे मैं माहेश्वरी हूं, ऐसे कैसे कर सकता हूं? जब माहेश्वरी पणे का इतना स्वाभिमान है, और मैं सनातन अंश, मैं महाराज जी का हूं, मैं जैसा भी हूं आपका ही हूं। अपनी ओर मत देखो भैया, मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, मोही हूं, पापी हूं, दुराचारी हूं, जैसा भी हूं प्यारे केवल 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 आपका ही हूं। गले पड़ जाओ। महाराज जी ने कितने ठोक के कहा, यह है निष्ठा, पार्वज की तरह निष्ठा होनी चाहिए, भरत जी की तरह निष्ठा होनी चाहिए। जहां निष्ठा नहीं, गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास, डामाडोल बिना पिंदे की लोटे की तरफ। अब महाराज भक्त माल में वो भक्तों का नाम है जिनके भगवान के पर विश्वास है और जीवन में निष्ठा है। निष्ठा के बिना कोई भक्त नहीं बन सकता। कोई प्रसाद निष्ठ है, कोई गुरुनिष्ठ है, कोई धाम निष्ठ है, कोई नाम निष्ठ है। निष्ठा महाराज, निष्ठा के बारे में कल बताएंगे। आप ध्यान देना इस बात को, जे आप जैसे भी हो केवल मेरे अपने हो, और मैं जैसा भी हूं केवल आपका ही हूं। महाराज इसमें भी क्या धन, बड़ी बात, विचित्र बात बता रहे, आपका मेरे पर पूर्ण अधिकार है, मेरा आपकी पर कुछ भी अधिकार नहीं है। ये भाव है। चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोहि अपनाओ, चाहे द्रोह करो, त्रासो दुख देई मोहि छिटकाओ, हूं तो दासी नित्य तिहारी, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, हूं तुम पे बलितारी।
ये महाराज आपका पूर्ण अधिकार मेरे पर है, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं। मेरा आपका पूर्ण सूत्र देखो, आपका पूर्ण अधिकार है और मेरा पूर्ण समर्पण है। ध्यान दो, मेरा पूर्ण समर्पण है। जब जैसे जी चाहे बरतो अपनी वस्तु सर्वथा जान। महाराज जी मेरी माला को चाहे मैं जप करूं, चाहे ऐसे बांध के रखूं, चाहे सिराने पे रखूं, चाहे कैसे रखूं, ऐसे महाराज ये शरणागति है, ये भक्ति है। ये भक्ति के तो बाह्य स्वांग है, करो मना नहीं, लेकिन अंतरंग भक्ति और बहिरंग भक्ति। हम अंतरंग भक्ति को तो छोड़ दिए और बहिरंग भक्ति को लेकर के अभिमान कर लेते और कभी निराश हो जाते। कभी साधन बना तो अभिमान हो गया और साधन नहीं बना तो निराश हो गया। कबहू तो थोड़ो, कभी तो ज्यादा भजन हो जाता है, लेकिन महाराज अंतरंग विश्वास, अंतरंग निष्ठा ऐसे होनी चाहिए। मेरा पूर्ण समर्पण है, आपका पूर्ण अधिकार है। जब जैसे जी चाहे बरतो अपनी वस्तु सर्वथा जान। ये दूसरी बात, ये निष्ठा है। और तीसरी बात क्या थी? क्या साधन करना? वाह, कितने वाह। देखो बाबूजी एक बात बताऊं, कल आपकी बात से दृष्टि गई। प्रसन्न रहना यह स्वरूप जागृति है, प्रसन्नता के लिए जीना यह प्रेम की प्राप्ति है। करने में सावधान और होने में, जो करने में सावधान होता है वो ही होनहार में प्रसन्न होगा। करने में जो सावधान नहीं रहेगा, केवल रट लेगा भगवान का विधान, मंगलमय विधान, ये प्रसन्न होना ये नहीं हो सकता। जो अपनी तरफ से करने में सावधान होगा वो ही होनहार में प्रसन्न होगा। और प्रसन्न माने अपने स्वरूप की जागृति। समझ में आए ना? प्रसन्न क्या है? अपना स्वरूप, ना हर्ष ना शोक, सहज सुख राशि, अविनाशी का अनुभूति। इस प्रसन्न माने स्वरूपानुभूति। योगस्थ, स्वस्थ, चरणस्थ, यही प्रसन्न होना। लेकिन हमको क्या साधन क्या करना महाराज? सर्वोपरि साधन है। जो साधन कर रहे हैं केवल आपकी आज्ञा के अनुसार ध्यान देना। मैं सबसे हाथ जोड़ के कहता हूं, मनमानी कुछ भी नहीं करना। जो मन के अनुसार करेगा, चाहे कितना बड़ा काम करेगा, वो शांति, सुखी दुखी, सुख दुख से कभी ऊंचा नहीं उठ पाएगा। शांति अशांति ये उदड़बन चलता रहेगा। केवल आपकी आज्ञा के अनुसार और आपकी प्रसन्नता के लिए मैं जी रहा हूं, प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं और प्रसन्नता के लिए मेरे सब कुछ समर्पण किया हूं। ये ही साधना महाराज। क्या अर्जुन ने आखिर क्या किया? आज्ञा पालन। करिष्ये वचनम तब। महाराज आप ध्यान देना, महाभारत की कोई बात मैं बताऊं। युधिष्ठिर महाराज साक्षात धर्मावतार है और अर्जुन ये नारायण भगवान तो ये नर है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज इतना प्रिय नहीं है जितना अर्जुन प्रिय है। अर्जुन के लिए आज क्या क्या नहीं कराए भगवान ने। घटोत्कच मर गया, आज देखो अभिमान। आज अर्जुन को बचाने के लिए आज कर्णों को भी मारना पड़ा, आज द्रोणाचार्य जी भी शरीर छोड़ना पड़ा, आज केवल अर्जुन को बचाने के लिए। तो अर्जुन के प्रति प्रियता क्यों? युधिष्ठिर महाराज जी ने पूरी बात भगवान की नहीं मानी, आधी बात मानी, आधी बात मन की लगा दी। ध्यान दे रहे ना? लेकिन अर्जुन ने जैसे भगवान ने आज्ञा दी, कर्ण का रथ की पहिया धसे हुए है, कर्ण शस्त्र ज्ञान और शास्त्र ज्ञान दे रहा है। अरे अर्जुन, निशस्त्र की पर वार करना ये योद्धा का, सुरवीर का कर्तव्य नहीं है। भगवान कहते अर्जुन लगा बाण, लगा बाण। ये आतताइयों की बात मत सुन महाराज। अगर मगर किंतु परंतु लेकिन इफ बट वेदर को हटा दिए, डिलीट कर दिए, वही शरणागति की सार है आज्ञा पालन। इसीलिए महाराज जीवन में जीना है तो केवल महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार जीना है और उनकी प्रसन्नता के लिए जीना है, उनकी दुख दर्द को मिटाने के लिए जीना है। हम तो कहते भगवत प्राप्ति क्या है? संत महापुरुषों के दुखों को दूर करना, उनकी प्रसन्नता के लिए जीना ही भगवत प्राप्ति है और कुछ नहीं।
महाराज इस सार बात को ध्यान लेना। आज सत्संग में दो सार बात आई है, सदुपयोग ही सत्संग है और दुरुपयोग ही कुसंग है। संबंध चाहे सत्य से हो चाहे असत्य से हो, परंतु मैं सबके लिए हूं, कोई मेरे लिए नहीं है, कुछ भी मेरे लिए नहीं। आज की दो बात है और कल की जो 3 बात थी मार्ग के बाद, ये सबको हमको मनन चिंतन करना चाहिए। कल याद दिलाना सेवा की परिभाषा क्या है। जो सेवा कहते हैं ना, उस सेवा के नाम पर अभिमान को पालते हैं। सेवा क्या होती है कल याद दिला देना। कई बार कोई प्रसंग चल पड़ता है तो हम बसे को छोड़ देते। नारायण नारायण नारायण, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, को भूलू नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं, आपको भूले नहीं। राम महाराज कीर्तन। सुमति दो हम सबको भगवान, सुमति दो हम सबको, सब मिल जुल करे प्रेम से, सब मिल जुल करे प्रेम से, आप ही का गुण गान सुमति हो हम सबको भगवान, सुमति दो हम सबको भगवान। घर घर में गैया पालन हो, दूध दही की खान, घर घर में गैया पालन हो, दूध दही की खान, घर घर में गैया पालन, दूध दही की खान। मात पिता गुरु पूज्य जनों का, मात पिता गुरु पूज्य जनों का हो आदर सम